हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने इन सितु बायो रेमेडिएशन और उसके टेक्निक्स को कवर किया था। सो जस्ट हैव ए ग्लैंस ऑन दैट। इन सितु बायो रेमेडिएशन से पहले बायो रेमेडिएशन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस टू कंट्रोल द हार्मफुल पोल्यूटेंट फ्रॉम द कंटामिनेटेड एरिया। और इन सितु बायो रेमेडिएशन क्या होता है? इफ द कंटामिनेटेड मटेरियल इज प्रेजेंट एट द ओरिजिनल साइट and the bioremediation process happens there, it is one of the in situ bioremediation. Today we will cover ex situ bioremediation and its techniques. So ex situ bioremediation क्या होता है? It is a technique which treats the contaminant away from the location where they were formed. मान लीजिए आपके पास एक इन्वायरमेंट है, कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट है और उस पर क्या पड़ा है? कंटेमिनेटेड मटेरियल पड़ा है। ओके अगर उस कंटेमिनेटेड मटेरियल को हम पंप आउट कर दें या एक्सकावेटेड कर दें एक ओरिजिनल साइट से कहीं और लोकेशन पे, कहीं और साइट पे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको उस प्लूटेंट को हम ट्रीट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन। कंटेमिनेंट्स आर एक्सकावेटेड और पंप्ड आउट फ्रॉम द ओरिजिनल साइट से पंप आउट कर दे हम और हम उसको ट्रीट कर दे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन से क्या होते हैं? प्यूरिफाई होते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा बायो रेमिडिएशन। एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? अगर हम एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन के टेक्निक्स देखें तो फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू two categories. First is slurry phase bioremediation, second is solid phase bioremediation. Now what is slurry? What is the meaning of the word slurry? See this diagram, see this picture. Slurry is the mixture of solid denser than water suspended in liquid, usually water form. Okay, it is a one of the solid mixture of solid which is denser than water. वाटर से ये डेंसर होता है, ये सॉलिड का मिक्सचर होता है जो वाटर पे क्या होता है? सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्लरी। ओके तो जो एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होता है स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन, दूसरा होता है सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन। स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन क्या होता है कि इसमें हम जो भी कंटेमिनेटेड मटेरियल होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एक कंट्रोल्ड कंडीशन में। ओके और उसको मॉनिटर करते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ओके और जो सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन होता है वो क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस पे होता है और मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कंपोस्टिंग, लैंड फॉर्मिंग और बायोपाइल्स। दीज आर द थ्री डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन. Now we will discuss one by one. First of all, we will discuss about slurry phase bioremediation. स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन जो होता है वो बायोरिएक्टर, एक वैसल, लार्ज वैसल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर। इनमें क्या होता है? कंटेमिनेटेड मटेरियल को हम मॉनिटर करते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड कंडीशन पे। ओके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टिपिकली हैव द कंडीशन वेयर दे ऑपरेट बेस्ट। और ऐसे कंडीशंस पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो ऑपरेट क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटीज बेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है उनकी जो एक्टिविटीज क्या हो जाती है? स्पीड अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके कौन कौन से होते हैं? जैसे कंट्रोल कंडीशन, मिक्सिंग रेट, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट लेवल। These are some of the condition which is useful for the organism to break down the contaminant from the toxic form, more toxic form to the less toxic form. So this is the bioreactor. Slurry phase bioremediation is done in the bioreactor vessels. Okay, this is the diagram of the picture of the bioreactor. नेक्स्ट है सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन। अगर हम सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन की बात करें तो इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे बायोपाइलिंग, कंपोस्टिंग एंड लैंड फॉर्मिंग। ठीक है तो बायोपाइलिंग क्या होता है? बायोपाइलिंग होता है एक हाइब्रिड होता है। किसका हाइब्रिड होता है? ये लैंड फॉर्मिंग और कंपोस्टिंग का हाइब्रिड होता है। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ लैंड फॉर्मिंग और कंपोस्टिंग। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का अगर हम मीनिंग देखें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स। ठीक है हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन टू एलिमेंट्स का। तो ये बायोपाइलिंग है, ये लैंड फॉर्मिंग और कंपोस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। कैसे है? लैंड फॉर्मिंग तो ये जो बायोपाइलिंग है ये ओपन स्पेस में होता है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंड फॉर्मिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है?
सबसे पहले क्या, जो भी हमारा कंटामिनेटेड मटेरियल होता है उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और एक जो भी हमारा हम लगा लो जो ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ की माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो इसमें भी यही है कि जो कंपोस्टिंग होता है उसमें ये हाइब्रिड है कंपोस्टिंग का। सबसे पहले जो भी हमारा एक्सकावेटर, जो भी हमारा मिक्सचर होता है, जो भी हमारा कंटेमिनेंट होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं विद द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और नेक्स्ट, उस मिक्स करने से पहले हम ये भी करते हैं कि जो सॉइल में है, हम डीप इनटू द सॉइल वी ऐड सम न्यूट्रिएंट्स, एयर, सो दैट क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स और एयर है वो कंटेमिनेटेड मटेरियल तक पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं, डीप इनटू द सॉइल वी मिक्स द न्यूट्रिएंट्स एंड द एयर, देन आफ्टर दैट वी मिक्स दैट कंटेमिनेटेड जो मटेरियल होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं विद द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंड स्प्रेड कर देते हैं ऑन द सॉइल। देन आफ्टर दैट एयर और वाटर न्यूट्रिएंट्स दैट रीच टू दैट कंटेमिनेटेड मटेरियल, उसके बाद क्या करते हैं, इसको जो भी ये लेयर होते हैं इसको हम कवर कर देते हैं प्लास्टिक वगैरह किसी लेयर के साथ, इसको क्या करते हैं, हम कवर कर देते हैं, और एक कंट्रोल कंडीशन पे, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, वॉलेटाइजेशन नहीं होती, वॉलेटाइजेशन कंट्रोल होती है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बायोपाइलिंग। सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, कंपोस्ट पाइल्स को हम सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, एक्सकावेटेड कर देते हैं, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और एयर उसको प्रोवाइड होता है, जिससे क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और हम इस लेयर को क्या करते हैं, प्लास्टिक से कवर करते हैं, जिससे वॉलेटाइजेशन कंट्रोल हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एक्टिविटीज है उसको स्पीड अप कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बायोपाइलिंग। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है, जैसे लीव्स, फूड स्क्रैप है, उसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक मैन्योर में, जो कि आगे हमारे प्लांट्स के लिए बहुत प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट। तो इसमें क्या है कि जो रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर है, लीव्स और फूड स्क्रैप है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं विद द एंड देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डिग्रेड दैट ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू द फर्टाइल गार्डन सॉइल व्हिच इज कॉल्ड द कंपोस्ट। और जो मैन्योर्स है दैट इज वेरी वेरी फर्टाइल for the plants and it's good for the plants which provides a large amount of the nutrients to the plants. Okay, this is the process of the composting. Here is a picture of the composting. Okay, these are the biodegradable matter like vegetables, or we decompose these into the soil and we put some of the microorganism, and these microorganisms degrade all this material and convert into the manure. नेक्स्ट है लैंड फॉर्मिंग। लैंड फॉर्मिंग में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, हम स्प्रेड करते हैं एक ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे क्या करते हैं, इसको जो भी वेस्ट मटेरियल सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल उसको हम टिलिंग करते हैं। टिलिंग मतलब लूजनिंग द सॉइल, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को लूज करते हैं, एंड वी ऐड सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्प्रेड द मटेरियल विद द वेरिएबल थिकनेस, देन द वेस्ट जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, टिल्ड अप कर देते हैं, लूज कर देते हैं, एंड वी ऐड सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू विच the biodegradation process starts and there is a increase in the speed of the activities of the organism, ठीक है। तो these are the different activity techniques of the bio remediation, that is ex situ bioremediation. Okay, we will discuss again in brief. First of all, we have discussed that
slurry phase bioremediation, we use the bioreactor vessel, which is done under the controlled condition. Okay. Next, in solid phase bioremediation, we discuss three different types of techniques. First is biopiling. Next is which is the hybrid of land forming and composting. इसमें क्या करते हैं हम कंपोस्ट पाइल्स बना देते हैं और उसको क्या करते हैं स्प्रेड कर देते हैं सॉइल के ऊपर और एक प्लास्टिक की लेयर के साथ कवर कर देते हैं. ठीक है. कंपोस्टिंग, in this also we add some of the organic matter and that degrade with the help of the microorganism. And last process में हम क्या करते हैं लैंड फॉर्मिंग, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को स्प्रेड करके टॉप सॉइल पे वेस्ट मटेरियल को स्प्रेड करते, देन आफ्टर दैट वी टिल्ड अप and we add some of the nutrients to increase the biodegradation. Okay, these are the different techniques. Now we will study about the comparison of the in situ and ex situ bioremediation. इन सिटू बायोरेमिडिएशन में डिफरेंट टेक्निक्स हमने स्टडी किया है. तो बायोस्पर्जिंग में तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंपल एयर इंजेक्ट करते हैं एक प्रेशर पे. ठीक है. कहाँ पे, कौन से जोन पे करते हैं, विच जोन, सैचुरेटेड जोन, जिस वजह से एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाती है. एक हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करते हैं एयर. बायोवेंटिंग में क्या करते हैं, हम एयर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं लेकिन अनसैचुरेटेड जोन पे थ्रू ब्लोअर और वेल्स. बायोएगमेंटेशन में हम करते हैं simply supply of the microbes to increase the activities of the organism. Biostimulation we add the nutrients. Okay, these are the different processes of the in situ bioremediation. Next is ex situ bioremediation. Ex situ bioremediation first process is land forming. इसमें सिंपल क्या करते हैं, टॉप सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं, लूजनिंग ऑफ द टॉप सॉइल एंड वी ऐड द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दैट सॉइल. ओके. नेक्स्ट है कंपोस्टिंग में द ऑर्गेनिक मैटर इज डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बायोपाइल्स क्या होता है कि लैंड फॉर्मिंग और कंपोस्टिंग का हाइब्रिड होता है. और बायोरिएक्टर इज इन दिस वी डू द slurry phase bioremediation and under the controlled conditions. So these are the different techniques of the in situ and ex situ bioremediation. Hope all of you understand these are all the different techniques. Okay, now we will discuss some multiple choice questions related to these techniques. First question is Ananda Chakravarti received the US patent for genetically modified organism. तो यहीं से ही आपको आंसर मिल जाएगा. मैंने आपको ये सेकेंड लेक्चर में बताया था जब आपको इन सिटू बायोरेमिडिएशन करवाई थी, तो आपको मैंने ये बताया था कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया था तो कि एक ऑर्गेनिज्म था. ठीक है. जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म था जिसमें क्या कहता है लक्स जीन मॉडिफाई किया था जिस वजह से वो पेट्रोलियम को डिग्रेड कर सके. तो उसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है which is a genetically modified organism to degrade the petroleum. ठीक है. तो आंसर इज ई. नेक्स्ट इज बायोएगमेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स. बायोएगमेंटेशन में क्या होता है, माइक्रोब्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को ऐड करते हैं. तो इट इज द आंसर इज विच इज द आंसर इज डी. ओके. इसमें ये वाला तो हो नहीं सकता, प्लांट्स तो हो नहीं सकता. बायोबेंटिंग में हम एयर ऐड करते हैं. ओके. नेक्स्ट है स्लज रिमूवल भी नहीं हो सकता. और एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन तो ये है ही नहीं, ये इन सिटू बायोरेमिडिएशन. तो ये तो बिल्कुल ही कट हो गई ये स्टेटमेंट. तो इसका आंसर क्या है, डी है. ओके. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, which bioremediation approach involves the mixing the contaminated soil with water, carbon dioxide and fertilizer in a bioreactor. अब यहाँ पे जब भी वर्ड बायोरिएक्टर आ जाए तो इसका मतलब कौन सा आ गया, ये स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन आ गया. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है, इन सिटू तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन है. नेक्स्ट है बायोपाइल ट्रीटमेंट में नहीं हम करते. नेक्स्ट है इन सिटू बायोरेमिडिएशन नहीं, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता और इन सिटू बायोरेमिडिएशन भी नहीं हो सकता. ये एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन का है. और नेक्स्ट है कंपोस्टिंग. ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम डिग्रेड करते हैं सॉइल को. ठीक है. तो ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. देयर इज नो यूज ऑफ बायोरिएक्टर. कंपोस्टिंग में बायोरिएक्टर का यूज नहीं होता, बायोपाइल ट्रीटमेंट में नहीं होता. तो इसका आंसर क्या है, सॉइल फेज
बायो रेमिडिएशन। होप आपको ये कंप्लीट बायो रेमिडिएशन उसके टेक्निक्स आपको समझ आ गए हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोलॉजी के डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको एक लेक्चर में ये भी बताऊंगी कि जो हमारा एक टॉपिक है बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें मैं कैडमियम लेड और उनके इफेक्ट्स बताऊंगी और डिस्कस करूंगी, और साथ में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। Thank you.